सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने सामान बाहर तो फेंकिए पाठ पढ़ा था। आज इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले लघु प्रश्न करेंगे। देवी जी ने खाली डिब्बे क्यों रखे हुए थे? देवी जी ने खाली डिब्बे इसलिए रखे हुए थे कि उनमें तेल की शीशियां आई थी, वे उन्हें फेंकना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने खाली डिब्बे रखे हुए थे। प्रश्न 2, लेखक ने देवी जी को क्या सुझाव दिया? उत्तर, लेखक ने देवी जी को सुझाव दिया कि वे खाली शीशियां और डब्बे कबाड़ी को बेच दे, इससे घर साफ रहेगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे और सामान का सदुपयोग भी हो जाएगा। प्रश्न 3, मालकिन साहिबा कब और क्यों हे करने लगी? उत्तर, जब लेखक ने उनसे पूछा कि टूटे हुए गिलासों का क्या उपयोग करती हैं और फिर वे उन्हें क्यों संभाल कर रखती हैं, तब वे झेप कर परेशान होकर हे करने लगी, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था। प्रश्न 4, लेखक मानसिक दरिद्रता किसे कह रहे हैं? मतलब दिमागी रूप से गरीब होना, जिसकी मानसिकता गरीबी वाली हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उत्तर, लेखक बिना काम की वस्तुओं को घर में जमा करने रखने की आदत को मानसिक दरिद्रता का नाम दे रही है। दीर्घ प्रश्न। पहला प्रश्न, देवी जी की मेज पर 6 शीशियां देखकर लेखक के मन में क्या क्या विचार उठने लगे? लेखक क्या क्या सोच रहा था जब उसने देवी जी के मेज पर 6 शीशियां देखी तो? उत्तर, देवी जी की मेज पर एक खुली और 5 बंद तेल की शीशियां देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि एक शीशी 1 महीने चलती है, फिर 6 महीनों का तेल एक साथ खरीदने की क्या आवश्यकता थी? उसे लगा कि लोग आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह कर लेते हैं। उसने यह भी सोचा कि कई लोग 6 दिन का गेहूं भी नहीं खरीद पाते, जबकि कुछ लोग 6 महीने का तेल खरीद कर रखते हैं। तो उन्हें यह सोच के बुरा लगा कि देवी जी ने 6 शीशियां एक साथ रखी हुई थी। प्रश्न 2, लेखक के अनुसार अक्सर घरों में कौन कौन सा अनावश्यक सामान देखा जाता है? उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार घरों में टूटे फूटे पांव देखिए आपने, जो खाट के पाए होते हैं वो, टूटी कुर्सियां, खाली चौखटे, बेकार डिब्बे, टूटे बर्तन, फटे कपड़े, पुराने अखबार, टूटे ट्रंक संदूक, टूटी टोकरी, खाली शीशियां तथा अन्य बेकार वस्तुएं अनावश्यक रूप से पड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा, आप अपने घर में भी अगर नोटिस करेंगे तो आपको इनमें से बहुत सारी चीजें पड़ी हुई मिल जाएंगी जिनका कोई उपयोग नहीं है, केवल हम संभाल के रखते हैं, तो वो गलत है। प्रश्न 3, लेखक ने दीवार को बेचारी क्यों कहा? उत्तर, लेखक ने दीवार को बेचारी इसलिए कहा क्योंकि उस पर तरह तरह की पुरानी और नई तस्वीरें, फ्रेम तथा सजावटी सामान बिना किसी क्रम के टांग दिए गए थे, अर्थात उनकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्हें दीवार पर लगा दिया गया था क्योंकि दीवार भरनी थी, सामान को प्रयोग करना था। इससे दीवार का सौंदर्य नष्ट हो गया था और वह बोझ से दबी हुई प्रतीत होती थी क्योंकि अनावश्यक सामान को वहां लगा दिया गया था। प्रश्न 4, जीवन के किस तरीके की लेखक निंदा कर रहे हैं? उत्तर, लेखक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने, बिना आवश्यकता के सामान खरीदने, घर में कबाड़ जमा करने तथा अपव्ययी जीवन शैली की निंदा कर रहे हैं। वह सादगी, स्वच्छता और आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के उपयोग का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं हमें सादगी से जीना चाहिए, स्वच्छता से रहना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ही चीजों का प्रयोग करना चाहिए, बिना बात की व्यर्थ में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके सामने। उत्तर देखिए। पहला प्रश्न, देवी को क्या मुसीबत महसूस हो रही थी? खातिरदारी करना, सवालों के जवाब देना, शीशियां दिखाना, घर दिखाना। उत्तर है खातिरदारी करना। वो अपने ही काम में व्यस्त थी, उन्हें खातिरदारी करने में मुसीबत महसूस हो रही थी।
दूसरा प्रश्न, लेखक मित्र के घर क्या करने गया था? जरूरी सामान देने, हालचाल पूछने, चाय पीने, समाचार पत्र लेने। सही उत्तर है चाय पीने गया था। तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने किसे अंग्रेज की भूल समझा? बगीचे में खुले नल को, बाहर पड़े बुक शेल्फ को, कोठी के दरवाजे खुले होने को, बाहर पड़े पियानो को। उत्तर है बाहर पड़े बुक शेल्फ को। चौथा प्रश्न, अभिकथन क और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ के सही विकल्प चुनिए। इसमें आपको ए को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर कारण को पढ़ना है और बताना है कि वो सही उत्तर कौन सा है। अभिकथन है बिना जरूरतों की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, अर्थात जिसकी जरूरत है वह सामान मत खरीदे। ये बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है? चीजों से भरा घर समृद्धि की निशानी है। क्या यह सही है? नहीं, चीजों से भरा घर समृद्धि की निशानी नहीं है। चीजों से भरा घर कई बार अनावश्यक चीजों से भी भरा होता है। तो आर गलत है, ए सही है। इसका अर्थ होना चाहिए अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है, और ये सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य, बिना किवाड़ों की एक बड़ी अलमारी में तेल की शीशियां पड़ी थी। बिल्कुल सही है उत्तर। ख, घर की मालकिन इस तरह घूरी जैसे एक विद्वान किसी दरिद्र को घूरता है। इट्स रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि विद्वान जैसे मूर्ख को घूरता है। यह सही वाक्य है। ग, बैठक खाने को व्यक्ति अपनी हैसियत से बढ़कर ही सजाता है। यह भी गलत है, कई बार अनावश्यक चीजें भी हम उसमें सजा देते हैं। घ, बाप के खरीदे प्लास्टिक के फूलों का रंग उड़ गया था। इट्स रॉन्ग, ऐसे कोई सेंटेंस चैप्टर में नहीं दिया गया। यह दिया गया कि कागज के फूल में से कागज भी खत्म हो गए थे। पांचवा वाक्य, रविवार का यह अनावश्यक काम हर रविवार को अवश्य याद रखिए। यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब करते हैं विचार मीमांसा। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपसे उत्तर पूछे गए हैं, तो आप उत्तर अपने अनुसार देंगे। यदि आपके छोटे भाई ने अपने बेकार खिलौने, कपड़े, जूते आदि संभाल कर रखे हैं तो आप क्या करेंगे? उत्तर, मैं उसे समझाऊंगा कि जिन वस्तुओं का उपयोग नहीं हो रहा है उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छी वस्तुएं जरूरतमंद बच्चों को दान कर देनी चाहिए और बेकार वस्तुओं को कबाड़ी को बेच देना चाहिए। इससे घर साफ रहेगा और दूसरों की भी सहायता होगी। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, लोग 6 दिन के गेहूं नहीं खरीद पाते, वे 6 महीनों के लिए तेल की शीशियां खरीदती हैं। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह कथन समाज की असमानता और अनावश्यक संग्रह की प्रवृत्ति को दर्शाता है। असमानता मतलब इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, और अनावश्यक संग्रह जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी इकट्ठा करके रख लेना, इस तरीके की आदत को दर्शाता है। हमें आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अनावश्यक संग्रह से संसाधनों की बर्बादी होती है। हमें सादगी अपनाकर जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अर्थात जो अनावश्यक चीजें हमारे पास है वो जरूरतमंदों को दे देनी चाहिए, अपने घर में संभाल कर नहीं रखनी चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है व्याकरण मीमांसा। व्याकरण में आपको व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो आप करेंगे। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द मित्र। मित्र के 2 पर्यायवाची हैं, दोस्त, सखा। ख, विद्वान, इसके पर्यायवाची है ज्ञानी, सुजान। ग, घर, इसके पर्यायवाची है सदन, धाम। घ, बेकार, बेकार के पर्यायवाची है व्यर्थ, निरर्थक। ण, शेर, शेर के पर्यायवाची है केसरी, मृगराज। च, अनोखा, अनोखा के पर्यायवाची है अजीब और विचित्र। अगला प्रश्न, पाठ से कुछ उदाहरण देने हैं। तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं परीक्षा, संग्रह, आवश्यकता। तत्भव शब्दों के उदाहरण हैं घर, काम, हाथ। देशज शब्दों के उदाहरण हैं कबाड़ी, झाड़, टोकरी। विदेशज शब्दों के उदाहरण हैं फोटो फ्रेम, अलमारी। प्रश्न 3, पाठ
से विस्मयादिबोधक वाक्य। आपको पाठ से ऐसे वाक्य ढूंढने हैं जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। ऐसे कुछ वाक्य आपके सामने हैं। पहला वाक्य, अरे भाई साहब ये तो खाली डिब्बे हैं। दूसरा वाक्य, अजीब बात है। तीसरा वाक्य, है। चौथा वाक्य, वाह यह तो बहुत सुंदर होगा। इस प्रकार पाठ से हमने कुछ वाक्य आपके सामने लिखे। इस प्रकार हमने ये पाठ समझा। उम्मीद करती हूं आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।